हालेलुया। अपने हालेलुया। स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक दूसरे को देखकर कहिए, क्या आप नीले आसमां के पार जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप नीले आसमां के पार जाने के लिए तैयार हैं? हाँ प्लीज आप बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। क्या आप नीले आसमां के पार जाने के लिए तैयार हैं? राइट, मेरे साथ में कहिए, क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? एक बार फिर से। क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? फिर एक बार फिर से। क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? यू नो, लेट मी टेल यू, जब हम रैप्चर शब्द बोलते हैं ना, जिसका मतलब होता है उठा लिया जाना, इसके लिए भी गालियां पड़ते हैं। अभी इन सबको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि कई लोग रैप्चर पे विश्वास नहीं करते हैं। आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। हालेलुया। आए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को निकालें, प्रार्थना के साथ में बैठे रहे। आई एम कम्युनिकेटिंग समथिंग विथ यू। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नासवान और विनाशी का अधिकारी हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे पौलुस बताने का कोशिश कर रहा है कि हम ये जो शरीर है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाले। उस महिमा में ये शरीर, ये जो मरणहार शरीर है, वो लेकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, मतलब स्वर्ग की उपस्थिति में आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये यही कह रहा है। मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम नौकर नहीं बने, लेकिन क्या बने? अधिकारी बने। You see, that's what it says here. मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं बन सकते। आप जानते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जब परमेश्वर के सामने उपस्थित हो तो हमेशा घुटने टेक कर हालेलुया हालेलुया बोलते रहें। नहीं, लेकिन देखो आपको एक गलत पिक्चर दिया है। जब आप स्वर्ग जाओगे तो केवल यही करोगे 24 घंटा। अरे दूसरे लोग कर रहे हैं, वहां पे प्राणी लोग हैं जिनको ये 24 घंटा करना है। डू यू अंडरस्टैंड? और हम इसके विषय में कभी और बात करेंगे, कि इतने कम समय में हम ये सब आपको नहीं बता सकते, लेकिन कंटेंट में दे रहा हूं लोगों को खाने के लिए। वीडियो बनाओ, खाओ, मस्त रहो, तुम जाओ। रिंकी थापा आपको वीडियो दे रहा है। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नासवान और विनाशी का अधिकारी हो सकते। आगे देखो क्या लिखा हुआ। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड, ये कह रहा है कि मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं। इसका मतलब है कि ये बातें सबको नहीं पता होगा। ओके? अगर मैं बोल रहा हूं कि आज मैं यहां पे सीक्रेट रिवील कर रहा हूं, मैं रहस्य तुमको बता रहा हूं, तो ये रहस्य किनको पता है? बाहर के लोगों को नहीं पता है, हमको पता है। राइट? यहां पे पौलुस यहां पे यही कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें भेद की बातें बता रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि ये बातें सबको नहीं पता है। हाँ? और वो भेद की बातें क्या है? कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। दैट इज द सीक्रेट। अब आप बोलोगे इसमें कौन सा महान बात है, ये कैसा रहस्य? नहीं 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 नहीं, अभी आपको ये दिख रहा है तो ये आपको लग रहा है कोई रहस्य नहीं है, लेकिन जब पौलुस से पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था, तो ये रहस्य था कि आखिर जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो हम कैसे उसके साथ में मिलने जाएंगे। देखो परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ बताता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अनभिज्ञ रहे परमेश्वर के योजनाओं से, और इसीलिए परमेश्वर साफ साफ शब्दों में हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपने दास के द्वारा, कि हमको पता हो कि आखिर जब यीशु मसीह आएगा तो हमारे साथ में होगा क्या। अगर आज यीशु मसीह आएगा तो हम मरेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि हम मृत्यु का सामना करें। नहीं तो अगर वो हमको वापस लेने आता तो हम सबको मरना पड़ता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के पुस्तक में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए यहां पे ये कहा गया है कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे।
परमेश्वर चाहता है कि हम बदल जाएं, मृत्यु का सामना ना करें। आगे क्या लिखा हुआ है? और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इसीलिए हमारा बदलना होगा। Do you understand that? और ये कब होगा? क्षण भर में। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एम्पलीफाइड वर्जन में क्या लिखा हुआ है? देखो, पलक मारते ही मतलब आंख झपकाते ही, इन अ मोमेंट, इन द twinkling of an eye, at the sound of the last trumpet call, for trumpet will sound and the dead in Christ will be raised. Always remember, dead in Christ will be raised. मतलब जो मरे हुए वो जिएंगे, लेकिन कौन जिएंगे? वे लोग जो मसीह में मरे हैं, दूसरे लोग नहीं। will be raised, imperishable, free and immune from decay, and we shall be changed, transformed, लिखा हुआ है कि हम बदल जाएंगे, हमारा बदलना होगा। Now, मैं चाहता हूं कि इस समय अपने कान को खोलकर ध्यान से सुने। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप मृत्यु का सामना करें। और ये कब होगा? इन अ मोमेंट, मतलब ये क्षण भर में। लेकिन ये क्षण भर क्या है? पलक झपकते ही, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ये वाला मोमेंट ये नहीं है, एक सेकंड वाला नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? सेकंड का सेकंड, ट्विंकलिंग ऑफ आईज। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चेंज हो जाएंगे क्षण भर में ही, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कितना समय लगेगा इसमें? पलक झपकते ही तुरी भी फूके जाएंगे, मुर्दे भी जला, किसी को कुछ नहीं पता होगा। इट विल बी लाइक पॉप। इसी को रैप्चर बोलते हैं, पलक झपकते ही। ना मैं चाहता हूं मेरे साथ में एक वचन निकाला। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और 15 से लेकर 16 तक। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। जीसस, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है। लोगों को लगता है कि दूत आएंगे और तुरी बजाएंगे। देखो यहां पे स्टार दिया गया, केजीवी वर्जन में लगाओ। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel। मतलब परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। कौन से शब्द से? प्रधान स्वर्गदूत के आवाज में वो उतरेगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तो ये जो पलक झपकते ही हो रहा है ये काम, ये वो लोग हैं जो मरे हुए अभी, और वो पलक झपकते ही वो उठेंगे। आगे क्या लिखा हुआ? पद 17 में देखो, जीसस, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर कहें, क्या आप सदा उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप रैप्चर रेडी हैं? अगर आप रैप्चर रेडी नहीं हैं तो आप यहीं पे छूट जाने वाले हैं। You will be left behind without no hope. You will have no hope, absolutely. Then we are alive and remain, shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in air, and so shall we ever be with the Lord. So यहां पर जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, caught up, एक्चुअली उसका अर्थ ही होता है रैप्चर। रैप्चर का मतलब क्या है? उठा लिया जाना, एक जगह से आपको बहुत जल्दी उठा लिया जाना। कॉट अप का मतलब ही वही है। लेकिन आज ईसाई लोग लड़ते हैं आपस में कि भाई रैप्चर जैसा शब्द बाइबल में है ही नहीं।
बाइबल में होमोसेक्सुअल जैसा शब्द भी नहीं है, ठीक है। होमोसेक्सुअल शब्द 1800 सदी में इसका निर्माण हुआ, तो ये शब्द उस समय आया होमोसेक्सुअल बोलकर, लेकिन उसके प्रक्रिया के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक्चुअली होमोसेक्सुअल होता क्या है, समलैंगिक लोग होता क्या है। लेकिन समलैंगिकता कोई उस समय शब्द नहीं थी, तो वो नेचर था। तो बाइबल में उस नेचर के बारे में कहा गया क्या, पुरुष पुरुष आपस में वो काम करेंगे जो स्वाभाविक नहीं है, और स्त्री स्त्री आपस में वो काम करेंगे जो स्वाभाविक नहीं है। लेकिन अगर आप वो शब्द खोजने जाओ बाइबल में, ओरिजिनल बाइबल में, तो आपको वो शब्द मिलेंगे नहीं। नया ट्रांसलेशन में ऐड कर दिया होगा, लेकिन वो शब्द मिलेंगे नहीं, होमोसेक्सुअल। वैसे ही बाइबल में आपको रैप्चर शब्द भी नहीं मिलेंगे, जिसके लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन क्या रैप्चर के बारे में लिखा हुआ है? हाँ, आपका बाइबल कहता है, then we which are alive and remain shall be caught up together, caught up together। और ये कब होगा? caught up together in twinkling of an eyes, पलक झपकते ही, एक पल में हम सब होगा। क्या आप दो जन यहां पर बैठ जा रहे हैं, टीना और पूजा, प्रार्थना खत्म करने के बाद में सोडाला अपने घर जा रही हैं, और सडनली पूजा गायब। और ये बात हमको बाइबल बताती है, और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम उठा लिए जाएंगे और रहेगा तो हमारा कपड़ा। अच्छा, कैसे पता चलता है कि जब हमको उठा लिया जाएगा तो कपड़ा रहेगा? बाइबल में कहां लिखा है कि कपड़ा रहेगा? एक बार किसी ने मेरे से पूछा, मेरे बाल कंधे तक नहीं यहां तक, तो किसी ने पूछा बाइबल में कहां पर लिखा है कि बाल रख सकते हैं? मैंने बोला यीशु मसीह का लंबे बाल थे। तो वो मुझे बोलता है बाइबल में कहां पे लिखा है यीशु मसीह के लंबे बाल थे? अब ऐसा लिखा तो नहीं है बाइबल में कि लंबे बाल थे। बाइबल में ये भी नहीं लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं, ये भी नहीं लिखा है। लेकिन हमको कैसे पता चलता है कि यीशु मसीह के लंबे बाल थे? नाज़री लोगों के बाल नहीं काटते थे। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि यीशु के बाल लंबे थे। तो मेरे से पूछा भाई, मैं जवाब नहीं दे पाया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था, तो उनको जवाब देने से अच्छा मैंने अपने बाल कटवा लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके जलते हुए दिल को तसल्ली मिल गई, है ना। कुछ लोग हैं ऐसा, अब मैं कुछ नहीं कटवाऊंगा, जितना कटाना था कटवा लिया। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं कितने लोग आते हैं हमारे दरवाजा पे, ये कटवा लो वो कटवा लो बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, एक बार तो आगे बोल रहे थे वो कटवाना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। पतरस भी यही बोलता था, विश्वास करते हैं कटवाना पड़ेगा। पौलुस ने आकर उसको डांटा, पागल है क्या तुमको समझ में नहीं आता? यीशु ने सबके लिए लहू बहाया। हम शरीर से यहूदी नहीं ठहरते, हम आत्मा से यहूदी ठहरते हैं। हालेलुया। तो कपड़े रह जाएंगे, कैसे पता चलता है? बाइबल में कहां लिखा है? जब यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए ना, और मरियम कब्र में आए, तो वहां पे केवल उसके वस्त्र थे, यीशु मसीह नहीं थे। इससे हमको पता चलता है कि जब हम उठा लिए जाएंगे तो हमारे कपड़े रह जाएंगे। और आप लोग कपड़े पकड़ के हाय रे फुलका, अरे हाय रे, एक दूसरे को बोले, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको शायद हंस के बता रहा हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द सीरियस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ। और जब आपको उठा लिया जाएगा हवा में, 7 साल इतने भयानक दंड का साल होगा कि उस दंड से परमेश्वर खुद डरता है कि आप उस कहीं दंड के भागीदार ना हो। और इसीलिए बार बार परमेश्वर हमको याद दिलाता है कि अपना पहला सा प्यार मत गुमाओ, तुम गर्म हो जाओ, ठंडे मत रहो, अपने मसाल में तेल भर कर रखो। परमेश्वर हमको बार बार याद दिलाता है कि जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें चुना है, उस मकसद से वापस मत फिरो। मैं विश्वास करता हूं कि हम मसीह लोग एनी हाउ हु बिलीव इन क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के साथ में होंगे। लेकिन बात यह है, कब आप होंगे यीशु मसीह के साथ में? उसके दूसरे आगमन में या उसके तीसरे आगमन में? तीसरे आगमन में मेरे दुश्मन हो, समझ रहे हैं? मेरे साथ में बोले, तीसरे आगमन में मेरे विश्वासी दुश्मन लोग हों। हाँ,
कोई भी लोग जो अपने सही दिमाग में है, ये नहीं चाहेंगे कि उसका दुश्मन भी दूसरे आगमन में पीछे छूट जाए, क्योंकि वो दंड इतना भयानक होगा कि परमेश्वर खुद डरता है अपने लोगों के लिए और बार बार अपने लोगों को याद दिलाता है कि अपने मन को फेर लो। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है बार बार परमेश्वर 7 कलीसियाओं को वार्निंग क्यों दे रहा था। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप उस 7 साल के भागीदार हो जो 7 साल दंड में है, आप बिताएं। यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप में से भी सारे लोग ऊपर नहीं उठाए जाएंगे, और इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? जैसे ये टेलीविजन है ना, ये एंड्रॉइड रेडी एंड क्या कहते हैं उसको, एयर प्ले रेडी है। मतलब अभी मैं अपना फोन ऑन करूंगा, आईफोन, और आसान होगा मेरा यहां पे जो कुछ भी है बिना कनेक्ट किए, बिना तकलीफ के, विद इन 3-4 सेकेंड ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एयर प्ले रेडी। आप क्या रैप्चर रेडी हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो आप यीशु मसीह को ये नहीं बोल सकेंगे, यीशु अभी थोड़ा सा इंतजार करना, मेरा काम बाकी है, मेरा हृदय सही करना है, मेरी झुर्रियां सही करनी है। नहीं 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 नहीं, आपको अभी से सही होकर बैठना है। इट्स कॉल्ड रैप्चर रेडी। क्या आप तैयार हैं? आप बोलोगे नहीं, जब होगा तो हम तैयार हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब आप 7 साल दंड सहेंगे। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, ये दंड से पहले हर एक लोग ऊपर नहीं जाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 7 1 से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों ओर कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। तो 4 स्वर्गदूत हैं, पृथ्वी के चारों कोने में खड़े हैं और हवाओं को रोके हुए हैं। ओके, आगे पढ़ें। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर के मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पे मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सुने एक बात, यहां पर कह रहा है कि 4 स्वर्गदूत तैयार थे, ठीक है, और हवा को रोके हुए थे। लेकिन एक स्वर्गदूत उड़कर आता है और कहता है कि सुन, जब तक मैं परमेश्वर के दासों के माथे पे मोहर न लगा दूं, तब तक तू पृथ्वी के, समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। इससे हमको एक और बात पता चलती है कि पेड़ हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। You see this? मनुष्य से पहले पेड़ के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन देखो, ये किन के लिए रोका हुआ? पता है किसके लिए? हेलो, परमेश्वर के दास लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं। देखो क्या लिखा हुआ, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पे मोहर न लगा दे। इसका मतलब है कि अगर आपके माथे पे मोहर नहीं है तो आप उस दंड के भागीदार होंगे, जो नरक का दंड नहीं है। उससे पहले भी एक दंड यहां पे शरीर में आपको भुगतना पड़ेगा। एक दूसरे को देखकर कहें, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? आज के जमाने में यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है अपने आप से पूछना। तो लोग सोचते हैं, ये ऑब्वियस है, इस वचन को जब पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर आपके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है तो गया बेटा। सवाल पूछो आज अपने आप से, क्या आपके माथे पे मोहर है? आगे। और माय गुडनेस, ये जब मैं पढ़ता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, अब नहीं होते हैं। बताता हूं कारण क्या है। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। इसका मतलब यह है, इधर देखो, सुनो, इसका मतलब यह है कि जिनकी माथे पे मोहर लगाई गई है वो लिमिटेड लोग हैं। एक दूसरे को देखकर पूछिए, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? ओके। तो जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,24,000 पर मोहर दी गई है। कितने कितने कितने? एक दूसरे को देख के बोले, तेरा क्या होगा कालिया?
आज की जनसंख्या केवल कितना, लगभग 7 अरब, 7.5 के अरब के आसपास में, 7 अरब बोलो आप, 7 अरब के आसपास में, उसमें से 1,44,000 गिनती है, ये पार नहीं होगी, पार नहीं होगी। तो जब मैं विश्वास में आया था, मैंने ये जब वचन पढ़े तो मैंने बाइबल को साइड में रख दिया। मुझे पहले से पता था 1,44,000 में मेरा नंबर तो नहीं है, खामो कहां ये इसके पीछे जाना क्यों। एंड ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, कई लोग सोचते हैं 1,44,000 में, 1000 में मेरा गिनती तो नहीं है, मैं इतना पवित्र नहीं हूं, मैं पौलुस नहीं हूं, मैं मूसा नहीं हूं, मैं दाऊद नहीं हूं, क्योंकि उनका नंबर पहले आएगा इधर। लेकिन आपके लिए सुसमाचार है, आप 1,44,000 में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल खुद बताती है ये 1,44,000 कौन है। जरा देखो, ये इजराइलों की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। आप इजराइल का संतान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इजराइल से केवल 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पद 5 में आपके बाइबल में लिखा हुआ है, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसे के गोत्र में से 12,000 पर, समोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बेन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। तो टोटल कितना होता है? 1,44,000। लेकिन आप यहूदा के गोत्र में से नहीं है तो आपकी गिनती उधर नहीं है। आप रूबेन के गोत्र में से नहीं है तो आपकी गिनती उधर नहीं है। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। क्यों? पता है आपकी गिनती कहां पर है? जानना चाहते हैं? पद 9 आपकी गिनती देखो कहां पर है। पद 9 इसके बाद कमन एक साथ पढ़ेंगे 1 2 3 एंड गो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपकी गिनती कहां पर आती है? एक ऐसे स्थान पर जिनको कोई नहीं गिन सकता है, गिन ही नहीं सकता है। आज 7 अरब की गिनती है, आज 7 अरब की गिनती है। हमसे पहले कितने लोग मर गए? हो सकता है 7 अरब लोग मर गए, तो कोई नहीं गिन सकता है। इजरायलियों के 1,44,000 के बाद रिकी थापा अपने हाथ में खजूर के पेड़ लिए हुए, उसकी डालियां लिए हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। खाली 1,44,000 लोग उद्धार पाएंगे, गलत है। ऐसे लोग उद्धार पाएंगे जिनका कोई गिनती नहीं है। यह आपके लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग पीछे छूट जाएंगे, माय गुडनेस, माय गुडनेस, ये जो स्वर्गदूतों को रोका गया था, मोड़ देने के बाद में हम लोग ये सब निकल जाने के बाद में भारी यहां पे जो कुछ लोग बचेंगे, रीगा बामा मा शेखराटा जेखराटा, परमेश्वर डरता है उस दंड से। परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या आप देखना चाहेंगे? परमेश्वर का वचन बोलता है कि टिड्डियां जिनका आकार मनुष्य सा है। आपने अपने जीवन काल में कितना बड़ा टिड्डी देखा? ओ माय गुडनेस, आई स्टिल रिमेंबर। अगर आप लोगों को नहीं पता है, लॉकडाउन के दौरान मैं बोल रहा हूं, ये जयपुर काला पड़ गया था। हमारे पास भी किसी ने पिक्चर नहीं लेके रखा है। मैंने अपने घर पर इतने बड़े टिड्डी देखे, इतने, मतलब कि आकाश भर गए थे। कई क्रिश्चियन लोग रात को मेरे पास में फोन करने लगे, पास्टर जी मुझे नहीं पता चल रहा है मैं परमेश्वर के साथ में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। इतना टिड्डी का साइज देखकर। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप लोग रियल इतना नहीं, क्योंकि दूसरे शहर में जो लोग सोचते हैं कि ये ऐसे फेंक रहे हैं, नहीं इतना इट वाज रियल। और मेरा घर मुझे पता है, जैसे जैसे बरसात के समय हो जाते हैं ना काला बादल, ठीक वैसा ही इतने भारी संख्या में थे। अंधेरा हो गया था। मैं आपको बता रहा हूं, अंधेरा, मैं वो बोलते बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, अंधेरा हो गया था।
हम चल नहीं पा रहे थे रात, क्योंकि पूरे टिड्डियां, बच्चे बाहर नहीं निकाल सकते थे। आंखें, इधर तुम इधर, जल्दी बड़ा बोल भाई। इसका पता नहीं, इसका आंख देखोगे कि नहीं देखोगे। इसका आंख देखो, इसकी आंखें दिखाई पड़ रही है आपको? इसका मान लो आधा आंख टिड्डियों की। इतनी बड़ी टिड्डियां मैंने अपने लाइफ में नहीं देखे थे। मुझे प्रकाशित वाक्य याद आ गया। रात को फोन आने लगा, पास्टर जी मेरा क्या होगा? मैंने बोला भैया नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो, ये यीशु मसीह नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो जो टिड्डियां आएंगी वो मनुष्य के आकार का होगा। आपने इतनी बड़ी टिड्डी देखी अपने लाइफ में, मनुष्य का आकार का होगा। रियल टिड्डी इतने बड़े होते हैं, हमने अपने जीवन में इतने बड़े देखे हैं। जो पीछे छूट जाएंगे वो इतना बड़ा देखेगा, 5-5 फुट के टिड्डियां। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाल जो हैं औरत के समान होंगे, उसके बाल औरत के समान होंगे और उसके दांत सिंह के समान होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको मनुष्य को काटने का अधिकार दिया जाएगा। और उनको बोला गया है कि मनुष्य को मारना मत, लेकिन काटना। और वो 5 महीने तक को तकलीफ देंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल के जैसे थे, और दांत सिंहों के दांत के जैसे थे। वे लोहे के झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनके पूंछ बिच्छू के जैसे थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनके पूंछों में थी। एक दूसरे को देखकर पूछिए, आप क्या आप रैप्चर रेडी हैं कि टिड्डी रेडी हैं? आमोस 5:18 से लेकर 19 तक। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? जो लोग आज प्रचार कर रहे हैं यहोवा का दिन आ गया, यहोवा का दिन आ गया। अरे हाय तुम पर कि तुम यहोवा के आने का दिन इंतजार करते हो। मैं नहीं, रिकी थापा जय मसीह की, यहोवा का दिन तुम देखो। यहोवा का दिन का अर्थ यह नहीं है कि यहोवा कुर्सी पे बैठा हुआ और तुमको पुचकार रहा है। भविष्यवक्ता खुद कहता है कि हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो तो उजियाले का नहीं, लेकिन अंधकार का दिन होगा। एक दूसरे को देखकर पूछे, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? पद 19 में देखो, जैसा कोई सिंह से भागे उसे भालू मिले, या घर में आकर दीवार पर हाथ टेके तो सांप उसको डसे। मतलब कहने का मतलब क्या है? आप मृत्यु से नहीं भाग सकोगे। आप शेर से भागोगे तो भालू मिलेगा, भालू से भागोगे और सोचोगे कि भैया घर पे आराम से ये आपका हाल होगा। आज आप हंस रहे हैं, उस समय आप मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग पहाड़ों के पास जाएंगे और बोलेंगे, हे पहाड़ मेरे ऊपर आके गिर जा, और पहाड़ आपके प्रार्थना को बोलेगा चल भाग यहां से। आप सिंह को जाकर बोलोगे सिंह मुझे खा ले, सिंह बोलेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे कोई खा ले। आप भालू के पास जाओगे और भालू बोले मुझे मार दे, भालू बोलेगा कि मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे मार दे। उस समय लोग मृत्यु को मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। लुक एट दिस, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ में निकाले प्रकाशित वाक्य 9:6। देखो क्या लिखा हुआ, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उस समय आप चाहोगे कि मुझे कोई आके मार दे, आपको मृत्यु नसीब नहीं होगा। आप पूछे परमेश्वर से, प्रभु क्या मैं आपके लिए तैयार हूं? इस सुबह आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? क्या आप रैप्चर रेडी हैं या टिड्डी रेडी हैं? कैसे रैप्चर रेडी? कैसे? शुक्रवार प्रार्थना है, पानी भरने, घर दूर है, और जितना आपको पानी भरने में तकलीफ होती है और जितना आपको चर्च आने में तकलीफ होती है, उससे आप 10 गुना तकलीफ उठाकर मृत्यु मांगोगे, मृत्यु नहीं आएगी आपके पास में। That's what I'm not saying. This is the Bible.
और प्रकाशित वाक्य कुछ बोले, यू बेटर टू बिलीव दैट। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने एक शब्द सुना। देखो, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दो। माय गुडनेस, परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पे खुला छोड़ दिया, लेकिन इन चार स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने खुला नहीं छोड़ा। जानते कारण क्या है? डेंजरस देन सैटन। वो चार स्वर्गदूत कौन थे? ये स्वर्गदूत, ये वही प्रधान थे जो उत्पत्ति के पुस्तक में गिराए गए थे नीचे, जिन्होंने आकर उस समय मनुष्य के पुत्रियों से शादी की, और परमेश्वर ने उनको बांध के वहां पे रखवा दिया। लेट मी टेल यू, उस हजारों साल से वो खुंदस में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको बांध के नदी के नीचे दफना दिया गया, और जब वो खुलेंगे, माय गुडनेस, आप उस समय भागोगे, और आप शायद जहर भी खा लो तो शायद जहर नकली निकल जाए, आप मरोगे नहीं। उस समय आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा इन लोगों से। आगे देखो क्या लिखा हुआ। और वे चारों दूत खोल दिए गए, और उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। मतलब अगर 7 बिलियन थे, उसमें से मानो 2.5 बिलियन, 3 बिलियन उसी दिन खत्म। ये मृत्यु के दूत है, शैतान से भी भयंकर। सेम डे गॉन। ब्रदर एंड सिस्टर, कितने बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया कितना बोलते हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। गॉन सेम डे। सोचते हुए अपने आप से पूछिए, क्या आप रैप्चर रेडी हैं, और या नैन मटक्का चल रहा है? बिलीव इन मिरेकल, बिलीव इन प्रॉस्पेरिटी, बट बी रैप्चर रेडी ऑल्सो। रैप्चर रेडी, यू मस्ट हैव दिस हार्ट। आगे पढ़ो, देखो पद 16। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी तो ये 20 करोड़, ये 4 लोगों की जो सेना है, 4 स्वर्गदूतों की 20 करोड़ की गिनती में ये निकले। शैतान की गिनती इतनी भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। हमारे उस समय ये दुश्मन अलग अलग दुश्मन है। आप देख रहे हैं क्यों परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप यहां पे छूट जाए। आगे देखो क्या लिखा। और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके जिले में आग, धूम्रकांत और गंधक की जैसी थी, और उन घोड़ों के सर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं, गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी। इसीलिए कि उनके पूंछें सांपों की जैसे थी, और उनके पूंछों के सर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। कितने लोग टिड्डी रेडी हैं? कितने लोग रैप्चर रेडी हैं? You'll be in trouble, big trouble. नैन मटक्का, मेरा पति तो ऐसा बोलता है, मेरी पत्नी तो ऐसा बोलती है, ये तो ऐसा, वो तो ऐसा, पास्टर ऐसा, वो पास्टर, वो चोर, रिक्की तापा चोर, और ये सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। अच्छा, जो लोग मुझे चोर बोलते हैं, जो लोग मुझे बोलते हैं कि ये फॉल्स प्रॉफिट है, क्या लगता है क्या लगता है मेरी आंखें इस वचन के लिए बंद हैं? क्या मुझे नहीं पता है कि मुझे इनका सामना करना पड़ेगा? फूल हैं, बेवकूफ हैं वो लोग जो लोग सोचते हैं कि पास्टर ने ये वचन नहीं पढ़ा। आप उस समय रैप्चर के बाद में इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहेंगे। खुशखबरी जानते क्या है आपके लिए? कि सारे लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। हालेलुया। आप सारे लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। किन लोगों को
परमेश्वर अपने साथ लेके जाएगा। जानना चाहते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 15 और उसका 17 हमने अभी पढ़ा था, वापस हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, मेरे साथ में बोलिए, हम जो जीवित हैं, ओके, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। बस बस बस, तो यहाँ पे दो शब्द है, ठीक है, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने दिन तक बचे रहेंगे। तो आपको अजीब नहीं लगता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हम जीवित हैं और प्रभु के आने के दिन तक बचे रहेंगे? क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो उसके आने के दिन तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। कौन लोग परमेश्वर के साथ में ऊपर जाएंगे? पद 15 में लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान दे, वापस जाए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं। कौन परमेश्वर के साथ में, किसका रैप्चर होगा? बेसिकली यहां पर जीवित का मतलब क्या जानते हैं? ज्वलनशील। जीवित का मतलब जानते क्या है? जिन्होंने अपना पहला सा प्यार नहीं छोड़ा है। जीवित का मतलब जानते क्या है? वाइब्रेंट। जीवित का मतलब जानते क्या है? जो परमेश्वर के लिए जलते रहते हैं, उसके सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए कुछ करने के लिए, उसके लिए परमेश्वर के राज्य के स्थापना के लिए जो जलते रहते हैं सुबह से शाम तक, उसको कहा गया है जीवित। क्या आप यहीं पर हैं? जो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के कलीसिया को स्थापित करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, उनको कहा गया है जीवित। सवाल इस सुबह आपसे यह है, क्या आप क्या सच में जीवित हैं? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। क्या आप वाइब्रेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि जो लोग ज्वलनशील है परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं कभी कभी, लेट मी टेल यू, मैं कभी कभी अपने चर्च के कुछ लोगों को देखता हूं, मुझे इसीलिए तरस आती है, दया आती है, मुझे चिंता होती है उन पर, क्योंकि मैं उनको देखता हूं, अच्छा ये उस स्तर पर खड़े नहीं हैं और मुझे पता है कि जिस दिन प्रभु आए छोड़ दिए जाएंगे और ये 7 साल के लिए होगा। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी द, लोग बोलते कि नर्क 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 नर्क, मतलब जो वो यहां पे झेलेंगे, इट विल बी वर्स देन नर्क है जीसस। आप नहीं चाहोगे वो झेलना। कौन लोग ऊपर बादलों में जाएंगे, ये उनके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 1 से लेकर 13 तक। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसाले तो लिए परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, कहीं हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, ये रैप्चर रेडी नहीं थे। देखो, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। सारे लोग कुंवारी थे, सारे लोग तैयार थे, उस ड्रेस में भी थे, सारे लोगों के पास में मसाल भी थे। जैसे आप लोग, सारे लोग क्रिश्चियन हैं, सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, सारे लोग उपवास करते हैं। एक चीज की, अच्छा ऊँघना, दोनों ऊँघ गए, समझदार भी ऊँघ गई, मतलब समझदार भी सो गए और मूर्ख भी सो गए। तो सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब तैयार हैं, सब शादी करना चाहते हैं, सबके पास में मसाल है, सब इंतजार कर रहे हैं, सब आलस से सो गए, सब उठ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने देरी किया, जब उसका दूल्हा आया, ऐसा नहीं कि उसने देरी किया, नहीं नहीं नहीं, सभी उठे, सब कुछ साथ में हो रहा है। एक चीज की कमी थी मूर्खों के पास में, और इसीलिए उनको मूर्ख कहा गया। क्या?
तेल नहीं थे, तेल नहीं थे। मतलब वो जज्बा नहीं था, वो जोश नहीं था परमेश्वर के लिए, पहला सा प्रेम नहीं था, ज्वलनशील नहीं थे, है ही नहीं कुछ जलाने के लिए। सब कुछ है, मसाल उसाल सब है, मतलब सेवा भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं है। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज, जब उनको बोला गया कि जब तुम तेल लेने जाओ खुद ले लो, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नाटक किया, बेचारी गई तेल लेने के लिए, लेकिन जब तेल लेने गई दूल्हा आ गया था। आप में से बहुत सारे लोगों को समझाया जा रहा है मन फेर लो, मन फेर लो, मन फेर लो, तब भी आप मन नहीं फेरना चाहते हैं। और जब आप मन फेरने लगेंगे कहीं देरी ना हो जाए, बस यही समझ लेना। अच्छा, मन फेरने का मतलब ये नहीं है आई एम सॉरी, नहीं नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आपको आई एम सॉरी बोलने की जरूरत है। मन फेरने का मतलब है कि आप अपने उस कार्य से वापस फिर रहे हैं और वो कार्य के स्थान में आप वापस खड़े नहीं होंगे, उसको बोलते हैं मन फेरना। प्रार्थना में ओ प्रभु मैंने पाप किया, आई एम सॉरी, नहीं नहीं, बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा हुआ बोलने के लिए आई एम सॉरी। इनफैक्ट यीशु मसीह जो दृष्टांत कह रहे हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में, उसमें भी पिता ने आई एम सॉरी नहीं सुना। परमेश्वर के राज्य में आई एम सॉरी का कोई जगह नहीं है। सुनिए, मैं वापस बोल रहा हूं, परमेश्वर के राज्य में आई एम सॉरी का कोई जगह नहीं है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर चाहता है आपका मन फिराओ। आई एम सॉरी के बदले मन फिराना सीखिए। गलती करते कोई बात नहीं, लेकिन वापस उस स्थान पे आके मत खड़ा होना, पाप के स्थान पर, जहां जिस पाप को आपने पिछले 5 साल पहले छोड़ा था। इनफैक्ट परमेश्वर का पुत्र कलीसियाओं से यह कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कल हम लोग यूथ मीटिंग में यही सीख रहे थे कि कैसे ये कलीसिया जो है तेजोमय थी, सही शिक्षा पे चल रही थी, अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन एक चीज की कमी थी। क्या चीज? पहला सा प्रेम नहीं था। क्या आप ज्वलनशील हैं परमेश्वर के लिए या नहीं हैं? ये बातें तय करेगी कि आप उसके साथ में जाओगे या नहीं जाओगे। मैं आपको बस आज की सुबह इतना बताना चाहता हूं, मैं बस आपसे इतना सवाल कर रहा हूं, बस क्या आप रैप्चर रेडी हैं? आप अपने आप से पूछिए, जवाब मत दीजिए, आप अपने आप से पूछिए, अपने आप को जांचिए, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा, बट क्या आप रैप्चर रेडी हैं? क्या आप जल रहे हैं परमेश्वर के लिए? पता है कई लोगों से पाप हो जाता है, मैं समझता हूं, जब तक आप पृथ्वी में रहोगे पाप करोगे, हो जाएगी गलतियां, लेकिन क्या आप उस गलतियों को हटाने के लिए भी अंदर से ज्वलनशील हैं, या आप जैसा चल रहा है एक दिन देख लेंगे? क्या ये वाली एटीट्यूड है? क्या आप रैप्चर रेडी हैं? क्या आप रैप्चर रेडी हैं? क्या आप इस मूर्ख उन दुल्हनों के समान तो नहीं है जो सही समय पर जाएंगे और खरीदेंगे तेल, और जब तक आप तेल खरीदने गए हैं तब तक दूल्हा आ गया और दरवाजे बंद हो गए। आपके लिए बस दरवाजे ना बंद हो जाए। मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 35 से लेकर 36। देखिए क्या लिखा हुआ। कितने लोगों ने यह सुना है कि यीशु मसीह जब आएंगे किसी को नहीं पता होगा, उसका समय कोई नहीं जानता है, राइट? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। तो ऑनेस्ट बात है, ठीक है? आगे देखें। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो रैप्चर कब होगा किसी को नहीं पता है, कोई दिन नहीं जानता और कोई उस घड़ी को नहीं जानता। लेकिन यहां पे यह नहीं लिखा हुआ है कि कोई उस साल को नहीं जानता है। समझ रहे हैं? यहां पे यह नहीं लिखा है कि कोई भी लोग उस साल को नहीं जानेगा। नहीं 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 नहीं, आप घड़ी नहीं जानते, मतलब मैं इस सप्ताह आऊंगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूं और मैंने नहीं बताया है कौन से दिन कौन सा टाइम, तो आप हमेशा सोचोगे ये सप्ताह आएगा, मुझे पता है क्योंकि बोला ये सप्ताह, मुझे ये नहीं पता है कब इस सप्ताह में, लेकिन ये सप्ताह आएगा। हाँ, तो हमको ये नहीं पता है कब आएगा, लेकिन हमको पता है कब आएगा। ये कौन सा बात हो गई? कब आएगा नहीं पता, लेकिन पता है कब आएगा। हाँ, हम घड़ी नहीं जानते लेकिन हमको पता है कब आएगा। हमको पता नहीं है कौन सा महीना आएगा, लेकिन हमको यह पता है कि
2025 में आएगा। मैं कंटेंट दे रहा हूं। पास्टर ने कहा है 2025 में यीशु मसीह आएगा। काट के कर दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 5 पद 3 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जब लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हेलो, तो इसका मतलब यह है कि जब लोग कहेंगे कि विनाश है इसीलिए यीशु मसीह आ रहा है, नहीं। जब लड़ाइयां होंगी तब यीशु मसीह आएगा, नहीं। वचन क्या कहता है? जब लोग कहेंगे कि कुशल हैं, उस समय बहुत शांति का वातावरण होगा। जब यीशु मसीह आएगा सबको लगेगा कि भैया देश देश लोग मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये वन वर्ल्ड, ये जो रूल्स है, ये सब क्यों आ रहे हैं? बहुत शांति रहेंगे और उस समय लोग बोलेंगे कुशल है, हमको यीशु मसीह का क्या जरूरत, सबको शांति में, पीस ब्रदर पीस। और परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, मतलब कोई लड़ाई नहीं। यहां पे प्रचार किया रहा है जैसे ही कोरोना आ गया मन फिराओ यीशु मसीह आने वाला है, नहीं। जब यीशु मसीह आने वाला होगा तो सब कुछ कुशल चल रहा होगा, कुछ भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई लड़ाइयां नहीं। अभी ये लड़ाइयां चल रही है, लोग बोले यीशु मसीह आएगा, नहीं। कुछ भय नहीं, कोई डर नहीं, सब कुछ मस्त चंगा। कभी कभी जब मैं ये सब सुनता हूं, सब चंगा सी, मुझे ये बात याद आता है जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, सब चंगा सी, उसी समय नंगा सी हो जाएंगे। किसी भी तरीके से आप नहीं बच पाओगे। मैं तो प्रार्थना कर लूंगी, मैं तो देख लूंगा, किसी रीति से नहीं बच पाओगे, ना प्रार्थना से, ना उपवास से, ना यीशु के नाम से। आज तो आप यीशु के नाम से बोलते भी हो, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा चला जाए, उस समय आप टिड्डियों को नहीं बोल पाओगे यीशु के नाम से चला जाए। टिड्डी खुद मुंह खोल के बोलेगी, क्योंकि उनका मुंह मनुष्य सा था। वो खुद मुंह खोल के बोलेगी यीशु मसीह ने ही मुझे भेजा है यहाँ पर। 5 महीना वो दस्तक देंगे आपके दरवाजे पर, बाल ऐसे करते हुए, ऐसे बाल करते हुए आएंगे, आमी जो तुम्हारा, यू विल बी इन बिगेस्ट ट्रबल, आई एम टेलिंग यू ब्रदर। 5 महीने तक आप उसके होंगे, टिड्डियों के, छम छम, और काट के जाएंगे आप। आगे पद 4 में, पर हे भाइयों, हाँ, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं? पर हे भाइयों, मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बोल रहा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। जब लोग कहते होंगे कुशल है, उस समय वो दिन तुम्हारे ऊपर आ पड़ेंगे, लेकिन तुम अंधकार के नहीं हो। इसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह जब प्रकट होगा, किन लोगों के लिए प्रकट होगा? अंधकार के लोगों के लिए। जब लोग कुछ नहीं जानते होंगे, यीशु मसीह प्रकट होगा। लेकिन हम अंधकार के नहीं हैं। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सब ज्योति के संतान हो गए। तो ये दिन हम पर अचानक प्रकट नहीं होंगे, हमको वो दिन पता होना चाहिए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान, यही, और दिन के संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। यू सी दिस। इसलिए ये चीज हम पर अचानक नहीं पड़नी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है? कौन इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें। क्यों? क्योंकि हम पर ये चोरों के समान नहीं आएंगे। हमारा जब रैप्चर होगा, हमको पता होगा कब हम यीशु मसीह के साथ में उठाए जाने वाले हैं। हमको पता होगा हम कौन से साल उठाए जाने वाले हैं। हम ज्योति के संतान हैं, हम अंधकार के नहीं हैं। हमको नहीं पता यीशु मसीह कब आएगा, हाँ? नहीं पता है, तुम अंधकार के हो। मैं नहीं बोल, एक एजुकेटेड आदमी इसको पढ़ के क्या यही तो बोलेगा ना, जो लोग अंधकार के हैं उनको नहीं पता होगा। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग हियर, राइट? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम अंधकार के नहीं है ना। इसका मतलब है कि हमको पता होगा
यीशु मसीह कब आने पर है? क्या आप रैप्चर रेडी हैं? क्या आप रैप्चर रेडी हैं? और अगर आप रैप्चर रेडी हैं तो आपका काम हो गया। बोलो, मेरा काम हो चुका है। अगर मैं रैप्चर रेडी हूं तो मेरा काम हो चुका है। मेरा न्याय भी नहीं होगा। एक बार फिर से, मेरा न्याय भी नहीं होगा। मेरा न्याय भी नहीं होगा। मेरा न्याय भी नहीं होगा। कलीसिया बोलो, मेरा न्याय नहीं होगा। थोड़ा सा और भीख दे दो लोगों को। थोड़ा मेरा न्याय नहीं होगा। न्याय नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं थोड़ा सा भीख दे रहा हूं क्योंकि उन लोग विश्वास करते हैं कि हम सबका न्याय होगा। भीख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा ले लो भैया। अगर आप रैप्चर रेडी हैं, मैं बोला अगर आप रैप्चर रेडी हैं, नहीं है तो खड़ा होना पड़ेगा। और वो भी 7 साल के बाद में, जब बिच्छू आपको यहां से, आपका एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, और उसके बाद में परमेश्वर के सिंहासन के आगे गए और परमेश्वर ने आपका सर पकड़ा और उठा के सीधा नर्क में, 7 साल के बाद में भी। लेकिन जो लोग रैप्चर रेडी हैं वो अपना काम पहले ही तमाम करके बैठे हुए हैं। हालेलुया, आर यू देयर चर्च? जो रैप्चर रेडी हैं वो तो मजे में, न इस संसार का झंझट, न मृत्यु, न क्रोध, न वायलेंस, सब ऊपर से देखेंगे हम। इसीलिए अभी हम गा रहे थे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। जानते हैं कारण क्या है? और हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। क्यों देखेगा? जानते हैं? क्योंकि जो लोग रैप्चर रेडी नहीं है वो नीचे से देखते रहे। आर यू रैप्चर रेडी? आर यू आस्किंग योरसेल्फ, क्या आप रैप्चर रेडी हैं? क्या परमेश्वर के लिए ज्वलनशील हैं? क्या आप नीले आसमां के पार जाने के लिए तैयार हैं? और अगर आप हैं तो एक खुशखबरी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वापस मैं बोल रहा हूं, आपका न्याय नहीं होगा। आप आराम से मून वॉक डांस करते हुए जा सकते हो। वाह कूल, मेरा तो रैप्चर, आई एम रैप्चर रेडी, नथिंग विल हार्म मी, आई विल नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द जजमेंट सीट। हम जजमेंट सीट को स्किप कर गए, आप जानते हैं? लुक एट, आप विश्वास नहीं होगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सिंपल। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, आप जजमेंट सीट के आगे खड़े ही नहीं होंगे। आप मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया। कहे, मैं मृत्यु को पार कर चुका हूं और जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। राइट। सेज हू? रिकी थापा। क्या रिकी थापा बोल रहे हैं? I assure you, most solemnly I tell you, the person whose ears are open to my words, ऐसे लोग जिनके कान मेरे वचन के प्रति खुले हुए हैं, who listen to my message, जो लोग मेरे संदेश को सुनते हैं, and believe and trust in, cling to and rely on him who sent me, और वो लोग जो इस वचन पर विश्वास करते हैं, इस संदेश पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, और जिसने मुझे भेजा है उसको पकड़ के रहते हैं, तो उनके पास में अनंत जीवन है। And he does not come into judgment. Does not include statement of judgment. और वो लोग न्याय के आगे खड़े नहीं होते हैं, and will not come under the condemnation, but he has already passed over out death into life. वो लोग न्याय के आगे खड़े नहीं होंगे, लेकिन वे लोग पहले से ही मृत्यु को पार कर कर जीवन में आ चुके हैं। That's what it says here. But he has already passed over out of death into life.
जितने लोगों ने यीशु के वचन पे भरोसा किया है वो न्याय के सिंहासन के आगे खड़े नहीं होंगे, परंतु उन्होंने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आपने वो वाला सुना है, तुम पाप कर रहे हो और एक दिन परमेश्वर तुम्हारे पाप को टीवी पे चलाकर सबको दिखाएगा 4K में। कितने लोगों ने सुना है? आपको लगता है स्वर्ग उसके विषय में, परमेश्वर का राज्य उसके विषय में? पता नहीं ये सोच कहां से आया। आपका पाप सबको दिखाया जाएगा टीवी के आगे, सब लाइन से खड़े होंगे। अगर ऐसा परमेश्वर करेगा उससे पहले मैं बोलूंगा मत दिखाओ, मुझे डाल दो, सीधा नरक में डाल दो। अरे भाई मैंने देख लिया, मुझे नरक में डाल दो। ये कहां से आया सोच? तुम जो पाप कर रहे हो परमेश्वर सबके आगे टीवी में दिखाकर तुमको तुम्हारा न्याय करेगा। हम यीशु के द्वारा मृत्यु को पार कर चुके हैं। टीवी में कुछ नहीं दिखने वाला है। जानते क्यों नहीं दिखेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के लहू ने हमारे पाप को मिटा डाला है। राइट वर्ड सुनना चाहते हैं? क्या लिखा हुआ है? यीशु के लहू ने आपके पाप का नाश कर दिया है। चलो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर टीवी में दिखाएगा, लेकिन पता क्या होगा? जब टीवी में दिखाने जाएगा तो वो जो रिमोट ठोकते ना, अरे कुछ नहीं आ रहा है, इसको जाने दो भाई, कुछ नहीं आ रहा है। जब न्याय का टीवी खोला जाएगा ना, अच्छा बेटा पिंटू आओ रे आओ, तुम यहां पे न्याय के लिए आओ। और जैसे ही ये उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि टीवी में पाप दिखाया जाएगा, और जैसे ही पिंटू आया और मैंने टीवी खोला, वहां पे यीशु मसीह क्रूस पे लटका नजर आएगा। ओके पिंटू, ये तो अलग, इसका काम हो गया। कौन इसको लेकर आया यहां पर? जो लेकर आया उसको सजा दो। उन स्वर्गदूतों को सजा दी जाएगी जो लोग आपको परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े करेंगे यीशु के मृत्यु के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि आप जीवन से पार हो गए। इसीलिए याद रखें, आप जिस यीशु के पीछे चलते हैं वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो आएगा लेने को। और जब वो आएगा वो चाहता है कि आप रैप्चर रेडी रहें।